तो जो शख्स इन महीनों में हज की नीयत कर ले तो हज के दिनों में न औरतों से इख्तिलात करे, न कोई बुरा काम करे और न किसी से झगड़े। और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह को मालूम हो जाएगा। और ज़ादे राह यानी रस्ते का खर्च साथ ले जाओ, क्योंकि बेहतरीन ज़ादे राह परहेजगारी है। और ए अहले अक्ल, मुझी से डरते रहो। इसका तुम्हें कुछ गुनाह नहीं कि हज के दिनों में बजरिए तिजारत अपने परवरदिगार से रोजी तलब करो। और जब अराफात से वापस होने लगो तो मशरे हराम यानी मुज़दलिफा में अल्लाह का जिक्र करो, और उस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुमको सिखाया। और इससे पेशतर तुम लोग इन तरीकों से महज नावाकिफ थे। फिर जहां से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हो, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोज़ख के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजरे नेक तैयार है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है।